सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने शराब पॉलिसी केस में वीआरएस रहनुमा के कविता की अदालती तहवील में 9 अप्रैल तक तौसी कर दी कि कविता को तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जा रहा है। वीआरएस एमएलसी की कविता की तहवील के अख्तिताम पर आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। ईडी के वकील ने अपने दलाइल पेश करते हुए कविता की अदालती तहवील में मजीद 15 दिन की तौसी की ख्वाहिश की। वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच जारी है, बाज़ मुल्ज़िमीन से पूछगछ नहीं की गई है। इस दौरान कविता के वकील ने अदालत से कहा कि कविता के फर्जंद के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हुआ है। उन्होंने अदालत से कविता की अबूरी जमानत मंजूर करने की ख्वाहिश भी की। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कविता को 14 दिनों के लिए तहवील में देने की हिदायत दी है। ये तहवील 9 अप्रैल तक जारी रहेगी। अदालत के इस हुक्म के बाद कविता को दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस दौरान अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि कविता की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत 1 अप्रैल को की जाएगी। कमलजी कविता ने अदालत में पेश होने से पहले मीडिया के नुमाइंदों से कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, बल्कि सियासी लॉन्ड्रिंग का मामला है। एक फर्जी और मन घड़त केस है, वो इसे बेकसूर बाहर निकल आएंगी। అడిగిన ముఖ్యంగా బయటికి వస్తాను నేను టెంపరీగా జైల్లో పెట్టచ్చు కానీ దెబ్బతీయలేరు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మనీ లాండరింగ్ కేస్, ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ లాండరింగ్ కేస్. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. Third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. Jai Telangana. Jai Karnataka. Jai Telangana. Jai Telangana. No. They are fighting it out. It is an illegal case. बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया है कि वो कांग्रेस हुकूमत की जमानतों को पूरा करने में नाकाम होने की पर्दापोशी के लिए फोन टैपिंग का मामला उठा रहे हैं। केटीआर ने तेलंगाना भवन में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने के कविता की गिरफ्तारी पर मरकजी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने बीआरएस और बीजेपी एक होने का प्रोपेगेंडा फैलाया था। आज अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए फोन टैपिंग का मामला मंजर-ए-आम पर लाया जा रहा है। केटीआर का कहना है कि फसलें सूख रही हैं, किसान परेशान हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो केटीआर और दीगर पार्टियों के कायदीन को धमकियां देने और उन्हें कांग्रेस में शामिल करने में मसरूफ है। बीआरएस के कारगुजार सदर ने लोकसभा इंतखाबात में दानम नागेंद्र की शिकस्त को यकीनी करार देते हुए कहा कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला होगा। आज मोदी को और बीजेपी को
रोकने की ताकत, रोकने की हिम्मत, रोकने की आज जो एक माहौल बनाना चाहिए, वो आज वो ताकत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इसलिए आज ममता बनर्जी बोल रही है वहां पे बंगाल में कि कांग्रेस पार्टी 40 पार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर किसी को रोकना है बीजेपी को, किसी को अगर रोकने की, किसी में अगर रोकने की ताकत है तो वो है रीजनल लीडरों में, ताकतवर लीडरों में, जैसे केसीआर, जैसे ममता बनर्जी, जैसे अरविंद केजरीवाल, इनमें है। कांग्रेस में वो ताकत नहीं है। इतने చెప్తలేని మాట నేను ఇలా మీరు చూడండి దేశం అంతటా रुखसत लेता हूं। मैंने कहा था असेंबली इलेक्शन के दरमियान, आपको याद दिला रहा हूं, मैंने कहा था आपसे दबाने की, धमकाने की बहुत सारे कोशिशें चल रही है, हमें डराने की कोशिशें भी काफी चल रही है चिपिना। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मुल्क में क्या माहौल है आप देख रहे हैं। कभी एक जमाना था हमारे हिंदुस्तान में, एक मुसलमान राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक सिख प्रधानमंत्री था, तब हिंदुस्तान खतरे में नहीं था, हिंदू महफूज था। पर आज आप देखिए, एक हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू चीफ मिनिस्टर है। अब लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू खतरे में है। भाइयों, हिंदू खतरे में नहीं है। आज अगर सच बोलूं तो हिंदुस्तान खतरे में है, और बीजेपी की वजह से आज हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान में जमहूरियत खतरे में है। ఈరోజు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యమే ప్రమాదంలో పడ్డది, ఇది వాస్తవం। ఈడీలు, సిబిఐలు, ఐటీలు ఇట్లాంటి సంస్థలను అడ్డం పెట్టుకొని శిఖండి రాజకీయం చేయడమే ఒక అలవాటుగా బీజేపీ పెట్టుకున్నది। తప్పకుండా వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పాలంటే సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ లో రేపు ఇక్కడ కిషన్ రెడ్డి గారిని, ఒక సిట్టింగ్ కేంద్ర మంత్రిని ఓడగొట్టడం ద్వారా నరేంద్ర మోడీ గారికి గట్టి సందేశం ఇచ్చినట్టయితది, తప్పకుండా ఒక గట్టి మెసేజ్ ఇచ్చినట్టయితది। కాబట్టి అందరం రాబోయే 53 రోజుల పాటు గట్టిగా కలిసికట్టుగా కొట్లాడదాం। ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడైతే ఈ రోజు మనకు ఎమ్మెల్యే లేరో అక్కడ ఒక కోఆర్డినేషన్ కమిటీ వేసుకుందాం। నాంపల్లిలో ఎక్కడైతే ఇవాళ మనకు ఎమ్మెల్యే లేరో बीजेपी महिला मोर्चा ने चंकीचर्ला में होली मनाने वाली खवातीन पर अक़लियती बिरादरी के हुजूम के हमले पर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। गढ़ के सरमंडल के चंकीचर्ला में होली त्यौहार मनाने वाली खवातीन पर अक़लियती बिरादरी के हुजूम के हमले पर बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, बाद अज़ां उन्हें तहवील में ले लिया गया। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने पुलिस के इस रवैये और कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने SC/ST खवातीन पर जुल्म ढाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि तेलंगाना में जमहूरियत नहीं है। उन्होंने वजीर आला को इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करने और खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। भैया, कल हम सबको पता है कल का दंगा फसाद के बारे में। उसके बाद बेचारे वहाँ पारदीवाड़े लोग अपना जो क्या कहते हैं, अपना कल्चरल जो है, अपना जो ट्रेडिशन है, उस हिसाब से वो लोग कल काम दहन खत्म कर देना चाह रहे थे। क्योंकि हम सब मानते हैं जीवन में कि होली के दिन काम का दहन हो जाता है तो जिंदगी में जो भी बुराई है वो निकल जाता है। परसों कर नहीं पाए बेचारे, जो चंद लोग बचाते वो करने की कोशिश कर रहे थे। इस दरमियान पुलिस फिर आकर उनपे इतनी बुरी लाठीचार्ज की उन औरतों के ऊपर, जैसे ही तुरंत हमारा स्त्री मोर्चा, महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट शिल्पा रेड्डी जी को पता चला, उन्हें तुरंत सारे औरतों को इकट्ठा कर कर उनकी मदद करने निकले भाई। और इतनी बुरी बात है, कोई अपने SC/ST स्त्रियों पर फिर से पुलिस अभी लाठीचार्ज करते हैं, उनके आंसू पहुंचने के लिए, उनको थोड़ा हिम्मत देने के लिए। कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए कहने के लिए। इतने सारे स्त्री निकलते हैं वहां पर और इन पे लाठीचार्ज होता है। इनको नाखून से खरोच है ये लोग, और किसी के नाखून तक निकल गया, खून बह रहा है इनका। इनको पूरे बस में डालकर, जब वहां पे मेडपल्ली पुलिस स्टेशन है, आप उसको छोड़कर कीसर पुलिस स्टेशन कैसे लेके आए ये लोग? तो इसका मतलब ये है, तो वो लोग अंबेडकर जी का मूर्ति पे पत्थर फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको। SC/ST स्त्री पे वो लोग ऐसे जुल्म कर सकते हैं, हम जाके आंसू नहीं पहुंच सकते। ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ये तो ब्रिटिश रूल से भी बदतर है, या मुगल के औरंगजेब के रूल से भी बदतर है। लगता है दोनों मिल गए यहाँ पर। ये रजाकार है, इसी को बोलते हैं रजाकार राज।
हमको इससे भी मुक्ति चाहिए। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव का कहना है कि इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ नाफिज होने की वजह से हुकूमत किसानों को मुआवजा अदा करने से कासिर है। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए गैर मौसमी बारिश से परेशान किसानों को मुआवजा अदा करने से मुताल्लिक़ कहा कि इलेक्शन कोड नाफिज है, हुकूमत किसानों को मुआवजा अदा करने से कासिर है। उन्होंने बताया कि गैर मौसमी बारिश से तबाह होने वाली फसलों की तफसीलात जमा की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होने पर तमाम किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जुपल्ली कृष्णा ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की भलाई चाहती है। असेंबली इंतखाबात में जिन 6 जमानतों का वादा किया गया था उन पर अमल किया जा रहा है। ఎంపీ ఎలక్షన్ వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు 4 రోజులకే మరి ఈ రకం ప్రకారం మాట్లాడితే అంటే రాజకీయ లబ్ధి కోసం మాట్లాడతారు. మరి మీరు చెప్పేది మాట్లాడేది రైతుల పక్షపాతిగా గత ప్రభుత్వం ఉన్నట్టయితే అలా హరీష్ రావు అయినా ఇంకోరైనా కేసీఆర్ ఉంటే మరి గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో ఎన్ని సందర్భాలు అంటే అధిక వర్షాలు వచ్చి తుఫాన్లు వచ్చి కరువులు వచ్చి రైతాంగ పంట నష్టమైన సందర్భాలు 10 సంవత్సరాలు నాకు తెలిసి సుమారుగా 4-5 సంవత్సరాలు ఆ పరిస్థితి ఉండేది. మరి ఒక్కరోజైనా మీరు రైతాంగానికి పంట నష్టం ఇచ్చినరా, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చినరా? పోని గతంలో రైతాంగానికి పంట నష్టం జరిగితే అది కరువు వచ్చినా వరదలు వచ్చినా ఇన్సూరెన్స్ చేసేది. అంటే ప్రభుత్వమే ఆనాడు ఉన్నట్టు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర పీరియడ్ కూడా గవర్నమెంటే రైతుల పక్షాన ఇన్సూరెన్స్ పేమెంట్ చేసి అంటే ప్రీమియం కట్టి రైతుల పంట నష్టం కట్టి ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ ఉండేది. అది మీరు 10 సంవత్సరాలు చేయలే, ఏ రోజు పంట నష్టం ఇవ్వలే. ఇలా ఏదో మాట అనకూడదు కానీ ఏదో మోసానికి ఎత్తుకున్నట్టుగా ఉంది సామెత ఉంది. ముందు నాకు జ్ఞాపకం లేదు కానీ ఇలా ముందే మీరు అరుస్తూ ఉన్నారు, మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అంటే డెఫినెట్ దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? 100% మీరు రాజకీయాలు రాబోయేటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మీరు లబ్ధి పొందడం కోసం మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు తప్ప మీకు రైతుల పట్ల రైతుల గురించి మాట్లాడిన నైతిక హక్కు లేదు. मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने चंगी चरला में 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को उस इलाके का दौरा करने की इजाजत देने पर सवाल उठाया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मंगल को चंगी चरला का दौरा किया। याद रहे कि इतवार को वहां पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ था। एमबीटी रहनुमा अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने एक्स पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन के चंगी चरला का दौरा करने के वीडियोस पोस्ट किए। इलाके में हालात कशीदा होने के बावजूद भी जी किशन रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन को वहां का दौरा करने की इजाजत देने पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि तसादुम के 2 दिन होने के बावजूद भी रचाकोंडा पुलिस की जानिब से खामोशी बरती जा रही है। पुलिस को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शहर हैदराबाद में मिलावट शुदा अशिया ज़रूरिया बाजारों में दस्तयाब है। शहरियों को किसी भी अशिया की खरीदारी से कबल उनकी बेहतर अंदाज में जांच करने की जरूरत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आदाद शुमार कहते हैं कि हिंदुस्तान के शहरों में सबसे ज्यादा मिलावट शुदा अशिया ज़रूरिया फरोख्त होने के मामले में शहर हैदराबाद सरफहरिस्त है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बल्दी अहदेदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कई सरकर्दा ब्रांड्स की अशिया ज़रूरिया की तैयारी के मराकज पर धावे किए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों फलों को पकाने के लिए मुज़िर सेहत केमिकल का इस्तेमाल करने के इत्तला पर ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। शहरियान हैदराबाद को किसी भी अशिया की खरीदी से कबल उनकी अज़-खुद जाँच को यकीनी बनाने और मिलावट शुदा खाने पीने की अशिया की जाँच की तकनीकों से आगाह होना जरूरी है। मौसम गर्मा में तरबूज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो तरबूज खरीदा गया है उसे पकाने के लिए मुज़िर केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। उसकी जांच के लिए एरिथ्रोसिन नामी रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।
एरिथ्रोसिन की थोड़ी सी मिकदार कॉटन यानी रुई पर लेकर तरबूज पर रगड़ने से उसकी अंदर कोई मिलावट है या नहीं वो जाहिर हो जाती है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुदाखलत पर SYJ कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों और दर्जियों के लिए बिजली की बहाली को यकीनी बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक SYJ कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में सहारा कॉम्प्लेक्स वाक़ है। दुकानदारों की जानिब से 5,000 से 20,000 तक के दरमियान के बर्क़ी बिल अदा न किए जाने पर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर और उनकी टीम ने तकरीबन 15 से 20 दुकानदारों और दर्जियों के लाइट कनेक्शन मुनक़ता कर दिए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर माह रमजान के बाद वाजिबात का तस्फिया करने का वादा लेते हुए बिजली बहाल करने के लिए मुताल्लिक़ा हुकाम से बातचीत की, जिसके बाद दुकानदारों और दर्जियों के लिए बिजली की बहाली को यकीनी बनाया गया। तुम्हारे बड़े ऑफिसर हो रमजान में दिखना नहीं। तो क्या बाकी है जी? तुम पैसे कितने? सिर्फ 12,000 बाकी है। लास्ट मंथ क्लियर है आपका? कैसा करते थे आप? हाँ भाई, तो क्या तमाशा कर रही है? काठे यार, काठा सवाल है पूरे ये जितने ठहरे हुए। हाँ भाई, जब से ज्यादा वसूल करेंगे आपसे पहले जो देना उतना वसूल नहीं करते। आप बिल्कुल अच्छा वसूल करके दे रहे हैं और हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप ज्यादा है बोले हम बिना पैसे आपको फिर क्या है? 10,000 5,000 वालों मिला रमजान पैसा रमजान नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं। हम मिलाते हैं जितने बात हम बराबर हम आपके साथ जाइए। चालू करके आइए, जाइए सबके चालू करो। ACB ओहदेदारों ने एक बदउनवान MPDO को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। निजामाबाद जिले के बिकनूर मंडल में एक बदउनवान MPDO ACB के जाल में फंस गया। MPDO ने एक सरकारी काम के लिए सीनियर असिस्टेंट हरी बाबू के जरिए 8,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। मुतासिरा की शिकायत पर ACB ओहदेदारों ने रिश्वत का मुतालबा करने और रिश्वत कबूल करने वाले MPDO को गिरफ्तार कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के संती कडलोर गांव में मर्द खवातीन का लिबास पहनकर होली मनाते हैं। होली का त्यौहार कर्नूल जिले के संती कडलोर गांव में मुनफरिद तरीके से मनाया जाता है। मर्द खवातीन की तरह कपड़े पहनते हैं। मोहब्बत के देवता मतमाता और उसकी बीवी रति की पूजा की जाती है। 2 रोजा होली त्यौहार का कामादहनम से आगाज होता है। मर्द बदनसीबी से बचने के लिए साड़ियां पहनकर खुसूसी पूजा करते हैं। गांव वालों का ख्याल है कि ये रिवायत उनकी बहबूद के लिए इंतहाई अहम है। रियासत तेलंगाना में होली त्यौहार कई खानदानों के लिए अल्पनाक साबित हुआ। मुख्तलिफ अजला में होली तकरीबात के दौरान 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ज़राए ने बताया कि होली त्यौहार के मौके पर रियासत तेलंगाना में ज्यादातर अमवात तालाबों या फिर नहर में डूबने से हुई हैं। पहला हादसा नारायणपेट में पेश आया, जहां एक 12 साल लड़की लक्ष्मी की पानी की टैंक गिरने से मौत हो गई और ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे होली का रंग मिलाने की कोशिश कर रहे थे। पानी की टांकी गिर जाने के इस वाक़े में दीगर बच्चों को चोटें आई हैं, लेकिन 12 साल लक्ष्मी मौके पर ही हलाक हो गई।
दूसरा वाकया कोमराम आसिफाबाद जिले में पेश आया, जहां पर 23 साला आलम साई, 23 साला ए संतोष, 24 साला वाई प्रवीण और पी कमलाकर होली के जश्न के बाद पेनगंगा में डूबकर हलाक हो गए। आदिलाबाद जिले में भी 14 साला जी सात्विक और बी बाबू की पानी में डूबने से मौत हुई है। मंचियाल जिले से ताल्लुक रखने वाला 18 साला कार्तिक भी कडियम नहर में डूबने से फौत हो गया। जगतियाल के रहने वाले ऑटो ड्राइवर नारा नागेश होली के जश्न के बाद एक जरई कुएं में डूबने से हलाक हुआ है। एक और वाक़े में महेश्वरम के संगम जगन और के सुरेंद्र होली की तकरीबात के बाद पैदा चेरू में नहाने के लिए जाने के बाद डूब जाने से फौत हो गए हैं। जिला हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले 35 साला ब्रह्मचारी की उस वक्त मौत हो गई जब वो होली की तकरीबात के बाद नहाने के लिए SRSP नहर में पहुंचा था। मुलुगु जिले में वाइस सुशांत और उमेश सड़क हादसे में उस वक्त हलाक हो गए जब वो होली की तकरीबात से वापस लौट रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल एक हादसे का शिकार हो गई। 23 साला अफवाह वंशी, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर था, होली की तकरीबात से वापस आते हुए सड़क हादसे में हलाक हो गया। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऑयल रिफाइनिंग गोदाम में भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के न्यू ऑटो नगर में ऑयल रिफाइनिंग गोदाम में जबरदस्त आग लग गई, जिसकी वजह से इलाके में कसीब धुआं फैल गया। आतिशबाजी के इस वाकये में किसी के जानी नुकसान होने की इतला नहीं मिली है और न ही कोई जख्मी हुआ है। आग लगने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद 5 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया। बताया गया है कि गोदाम बगैर इजाजत के चलाया जा रहा था। ओहदेदारों को शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। अमेरिकी शहर बाल्टीमोर में एक बहरी जहाज फ्रांसिस स्कॉट पुल से टकराने के बाद पुल मुनहदम हो गया। पुल पर मौजूद कई गाड़ियां नदी में गिर गई। तफसीलात के मुताबिक एक माल बरदार जहाज मंगल की सुबह बाल्टीमोर शहर में फ्रांसिस स्कॉट पुल से टकरा गया, जिसके बाद पुल मुनहदम हुआ और कम से कम 7 अफराद और दर्जनों कारें नदी में गिर गई। इसकी वजह से कई हलाकतों का अंदेशा है। बाल्टीमोर के फायर डिपार्टमेंट ने इतला दी है कि माल बरदार जहाज के पुल से टकराने के बाद होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम भी तेजी से जारी हैं। पुल के मुनहदम होने के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं। मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने लोगों से नदी पार करने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करने और फ्रांसिस स्कॉट पुल की तरफ ना जाने की दरख्वास्त की है। बताया गया है कि नदी के रास्ते को भी दोनों ही तरफ से रोक दिया गया है और ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। महकमा पुलिस के ओहदेदारों के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों के हलाक होने का अंदेशा है, लेकिन अभी तक कोई तादाद सामने नहीं आई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।